श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ में अड़ुव्रतों का वर्णन करने के बाद में दिग्व्रतों का वर्णन प्रारंभ हो चुका है। दिग्व्रत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह कल आपको बताया था। जब दिग्व्रतों का ग्रहण किया जाता है तो उन दिग्व्रतों में किस तरह की सीमाओं का सीमांकन किया जाता है, इसका यहाँ पर एक वर्णन किया जाना है। गुणव्रत का एक भेद है दिग्व्रत। ध्यान में क्या रखना है, गुणव्रत का एक भेद है दिग्व्रत। और गुणव्रत के 3 भेद बताए गए हैं। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। व्रत लेने वाले व्रती लोगों को भी ये तीनों व्रतों के नाम याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कि व्रत तो ले लेते हैं, फिर बाद में शायद 5 अड़ुव्रत के नाम तो याद रहते हों, लेकिन 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के भी नाम व्रतियों को ध्यान में भी रहने चाहिए। और प्रतिदिन चूँकि आप उन व्रतों का स्मरण तो करते ही हैं। कैसे करते हैं? जब आप प्रतिक्रमण करते हैं तो इन्हीं 12 व्रतों संबंधी जो दोष लगे हैं उन्हीं का प्रतिक्रमण किया जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमारे गुणव्रत हैं और इन गुणव्रतों में क्या क्या दोष हैं, ये ध्यान में रखते हुए ही व्रती को व्रतों के प्रति अपना ध्यान बना रहता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं कि देखो, गृहस्थ है और गृहस्थ ने अपने आप को व्रती बनाने का जो भाव किया है, वो व्रती का मतलब होता है एक विरति का भाव उसके अंदर आया है। गृहस्थ की विरति धीमे धीमे बढ़ती है। गृहस्थ एक साथ सब कुछ छोड़ करके एक साथ विरति को धारण कर ले, ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसलिए गृहस्थों के धर्म को ध्यान में रखते हुए आचार्यों ने बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि आपका घर में रह कर के सारा काम भी चल जाए और इन व्रतों का पालन भी हो जाए। अब देखते हैं कि जो व्रत यहाँ बताए जा रहे हैं और जो इनकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है, आज के माहौल में या परिवेश में और उस समय के माहौल में ये परिभाषाएं भी कहीं ना कहीं जो है लागू होने में बड़ी कठिन सी महसूस होने लगी। क्योंकि पुराना जो समय रहता था तो उस समय पर लोगों के जो भी परिचय रहते थे, लोगों के जो भी संबंध रहते थे, एक सीमित दायरे में रहा करते थे। आज नेट आ गया है, इंटरनेट है, समझ आ रहा है? तो उस जाल में सब कुछ जुड़ चुका है। अगर आपके पास में नेट से मोबाइल का संबंध है तो आपके पास दुनिया का संबंध है, देश का भी है, विदेश का भी है। बच्चे पहले ज़्यादातर घरों में ही रहा करते थे, परिवार बड़े बड़े होते थे तो सब घर में ही रहा करते थे। एक परिवार के सदस्यों में आपस में रहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे बच्चे बाहर जाने लगे, दूर शहरों में पढ़ने लगे। अब तो विदेशों में पढ़ने का एक ट्रेंड बन गया है, फैशन बन गई है।
कम से कम घर में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा तो कम से कम विदेश में पढ़ना ही चाहिए, ये भी एक फैशन बन गया है। और लोगों को कहने में बड़ा अच्छा लगता है, महाराज मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा जर्मनी में रहता है, एक बेटा यूएस में रहता है। तो बड़े गौरव के साथ लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है मतलब अच्छे वेल सेटल्ड है और हम बड़े सुखी हैं। अब सुखी तो हैं, लेकिन यहाँ जिस व्रत की बात की जा रही है उस व्रत को लेने के हम योग्य हैं कि नहीं है, ये देखना है। सुखी तो बहुत सारे लोग हैं, सुखी रहते हुए भी हम व्रतों को लेने के बारे में अगर सोचते हैं, व्रतों की भावना करते हैं, तो वह सुख हमारा बहुत लंबे समय तक चलेगा और आगे भी हम सुखी जीवन जीने की एक नींव यहाँ से डाल लेंगे। ये बताया जा चुका है आपको कि जब अड़ुव्रती ही हमारे लिए निधियों का काम करते हैं तो आगे जो 12 व्रत हैं इनका फल तो कहना ही क्या, सब कुछ होता है इनसे। एक श्रावक भी गृहस्थ होकर के भी इन व्रतों के प्रभाव से बड़ा बड़ा रिद्धिधारी देव बनता है। जो देव एक सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता या बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले भी नहीं बन पाते, वह देव सम्यक दृष्टि श्रावक केवल इन व्रतों के प्रभाव से बन जाता है। इन व्रतों की महिमा अपने आप में अद्भुत है। अब इन व्रतों की महिमा को वह कहाँ पालन करता है, कहाँ व्रतों का पालन करता है? तो करता तो अपने घर पे ही रह करके है। अब घर में रहते हुए व्रतों का पालन करना है तो पहले के ज़माने के अनुसार तो बहुत आसान होता था। क्या आसान होता था? एक घर में रहना है, जो भी कहीं किसी के परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी परिचय जब कभी होता था और कभी कभारी कोई खबर आती थी कि हाँ भाई उनकी वहाँ पर कोई मृत्यु हो गई या वहाँ पर कोई पुत्र आदि का जन्म हो गया, तो ठीक है वो व्यवहार निभा लिया जाता था। 2-4 दिन बाद भी खबर आती थी तो चल जाता था, समझ आ रहा है? 2-4 दिन बाद भी अपन पहुँचते थे तो चल जाता था। सुन रहे हो? आजकल क्या होता है अगर 2-4 दिन बाद पता पड़े वो तो बहुत बड़ी बात है, अगर 2 घंटे बाद भी पता पड़े तो अब फोन लगा रहा है 2 घंटे हो गए जी, घटना तब 2 घंटे पहले हुई थी। समझ आ रहा है ना? तो आप उसी के ऊपर टूट पड़ो। ये जो एक स्थितियों में बदलाव आया है, एक बहुत ज़्यादा हमें हर किसी से बिल्कुल कनेक्ट रहने का है ना, एट एवरी टाइम जो हमारा कनेक्शन बना हुआ है, इसके कारण से हमारे व्रतों में भी कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो गई है ना। यहाँ श्लोक पढ़ता हूँ फिर देखता हूँ कि कौन कौन सी परेशानियां दिग्व्रत लेने में खड़ी हो जाती हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्नयास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यडु पाप विनिवृत्यै। पढ़े एक बार। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर इति संकल्पो दिग्व्रत मामर अणुपाप विनिवृत्यै, है ना। क्या कहते हैं? सबसे पहले कहा जा रहा है दिग्वलयम परिगणितम, दिग्वलय की आप परिगणना कर लो, है ना। परिगणना करने का मतलब है सीमांकन कर लो। दिक् को यहाँ पर वलय के रूप में कहा है। वलय क्या होता है ना, घेरा, वलयाकार जिसे आप बोलते हो ना, वलयाकृतय जम्बूद्वीप लवणोदादय समुद्रा, ये सब कैसे हैं? वलयाकृतय। तो यहाँ पर भी दिग्वलय कहा है, यानी कि आप अपने आप को दिशाओं के वलय के घेरे में बिठा लो, है ना। कैसा? अब ये दिग्व्रत जो होता है ये बड़ी बड़ी दिशाओं से संबंध रखता है, यानी कि हमें छोटे छोटे घेरे में नहीं, अभी हमें एक बड़ा घेरा बनाना है। पूर्व दिशा, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशाएं हो गई। फिर इसमें बीच में 2-2 क्रॉस लाइनें और खींच दो और फिर जो है उनकी विदिशाएं बन गई।
तो उन विदिशाओं का भी सीमांकन हो गया। ये 8 दिशाएं हो गई। ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा, ये 10 दिशाओं का ऐसा एक चक्र बना लो, गोला बना लो, है ना, और उस गोले में अपने को बिठा लो। गोला कहाँ बनाना? जहां बैठो वहीं से गोला बनना शुरू हो जाना चाहिए है ना। 10 दिशाओं में हमारे लिए कहाँ जाना और कहाँ नहीं जाना, इस तरीके का एक सीमांकन दिग्व्रत से शुरू हो जाता है। कितनी हमें सीमा बनानी है? दिशाओं की सीमा के लिए बात की जा रही है। दिक् माने क्या होता है? दिशाएं। तो दिशाओं में वो सीमा बनाता है, किस दिशा में मैं कितना जाऊंगा, और वह सीमा बनाने के बाद में उससे बहिर्न यास्यामि, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। यानी ये दिशाओं का सीमांकन जाने के लिए है। जाना आना जो हम करते हैं, गमनागमन करते हैं, उसमें वह अपने आप को अब क्या कर रहा है? मर्यादित कर रहा है। कहाँ तक जाना? पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, कितनी हमें दूरी तक जाने की हमारे अंदर इच्छा है और कितनी दूरी तक जाने का हमारे लिए, है ना, कोई प्रावधान है या हमारी योजना है। इन दिशाओं की जब मर्यादा होगी तो वह दिग्व्रत कहलाएगा। अणुव्रत में दिशाओं की मर्यादा नहीं हुई, दिग्व्रत से शुरू होगी। इसलिए अणुव्रत की रक्षा करने के लिए ये दिग्व्रत आते हैं। अणुव्रतों के सामने बाढ़ लगाने के लिए ये दिग्व्रत आ जाते हैं कि इन दिग्व्रतों के माध्यम से वह अणुव्रत अब और ज्यादा आपकी रक्षा करेंगे और ज्यादा आपके लिए पाप से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? किन्हीं लोगों को ये गणित बिल्कुल समझ नहीं आता। कौन सा गणित? ये दिग्व्रतों का गणित। कैसा गणित है? आपको अपनी दिशाओं में गमनागमन करने की एक सीमा बना लेना, और हम इतनी ही सीमा तक इस दिशा में जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये सीमा जब बन जाती है तो फिर हमारा उस सीमा के परे बाहर जो कुछ भी वहां पर होगा, उससे संबंधित हमारा गमनागमन वहां पर नहीं होने के कारण से उस पाप से हम बचते हैं। अब इसमें क्या साइंस है? सबसे बड़ी चीज यह है, गृहस्थ के लिए कहीं पर भी गमन आगमन करने में कोई बंदिशें नहीं होती। समझ आ रहा है? वह आज यहां बैठा है, शाम को आजकल तो प्लेन चलने लगे हैं, है ना, शाम को दुनिया के किसी कोने पे हो सकता है, अगली सुबह दुनिया में किसी कोने पे हो सकती है। आजकल तो और ज़्यादा हो गया। पहले तो आदमी सोचता था, तब घर से निकलता था, तब कहीं पहुंचता था, और पहुंचने के बाद भी ये सोचता था वापस लौट के शाम तक घर पे आ जाऊंगा कि नहीं, उतनी दूर तक जाता था, है ना। अब तो उसे घर से भी निकल करके घर पे वापस आने की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके लिए यही भाव रहता है कि एक बार चले गए तो कितने ही दिनों बाद आए तो कोई बात नहीं। इस तरह का जब ये विचार सामने आने लगा, इस तरह की चीजें जब सामने आने लगीं, तो दिशाओं का किसी भी तरीके से सीमांकन जो है वो अब मुश्किल हो गया। अब इन दिशाओं का जो सीमांकन करेगा वो व्यक्ति बार बार या किसी भी तरीके से अपने को उधर जाने की, सीमा के बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। सीमा बना ली उसने, और ये सीमा कब तक के लिए होती है? ये 2, 4, 10 दिन की सीमा नहीं होती। यहां लिखा जा रहा है आमृत्युम, है ना, जब तक कि मृत्यु ना हो, मरण पर्यंत तक के लिए ये सीमा बनाई जाती है। दिग्व्रतों की जो सीमा है वो जीवन पर्यंत के लिए होती है, और इस जीवन पर्यंत तक की सीमा का उद्देश्य क्या है? तो आचार्य कहते हैं अणुपाप विनिवृत्त्यई। जो वहां पर भी हमारे द्वारा छोटे छोटे भी पाप होने की संभावना रहती है, यातायात के कारण से, गमनागमन के कारण से,
उस पाप से बचने के लिए भी ये सीमा बनाई जाती है। अब देखो, आप अपने घर पे बैठे हो, आपके लिए कोई विचार नहीं है कि हमें कहीं जाना है ना। आपका बेटा सिंगापुर पढ़ रहा कि स्विट्जरलैंड पढ़ रहा है ना, कि कहीं दूसरी जगह रह रहा, आपके मन में केवल इतना ही विचार है कि हाँ मेरा बेटा है, स्विट्जरलैंड रहता है, कनाडा रहता है, वहाँ रहता है, यहाँ रहता है। ठीक है, आप घर में शांति से बैठे थे, वहाँ से अचानक से फ़ोन आया। क्या फ़ोन आया? जब से ये कोरोना हुआ है तब से जुकाम खांसी बहुत तेज हो गया है और सांस को लेने में भी तकलीफ होने लगी है। अब क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई भी नहीं है। मम्मी तुम चली आओ या पापा तुम आ जाओ, या दोनों को लेकर के आ जाओ, टिकट हम बनवा दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए यहां शांतिपूर्वक बैठना हो रहा था। आपको ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं घर में बिल्कुल शांत हूं, है ना। हम घर में दो लोग जो है अलग अच्छे आराम से रह रहे हैं, बेटा कहीं दूर रह रहा है, अब बिल्कुल निश्चिंत थे। एक फोन आया, अब देखो आपकी चिंता क्या हो गई, समझ आ रहा है। अब क्या करें? जाना पड़ेगा, जाना है, और बेटा कह रहा है और नहीं जाएं तो फिर जो है अच्छा नहीं होगा, समझ आ रहा है। बेटे की बात नहीं माने या बेटे के काम में ना आए तो माता पिता को लगता है कि जो है फिर बेटा क्या सोचेगा कि देखो माता पिता मेरा कोई भी सहयोग नहीं करते हैं, कुछ भी सोच सकता है। तो माता पिता के अंदर कितने तरह का एक व्यामोह, चिंता और वो सब पड़ जाएगा, और उन्हें लगेगा कि जरूरत पे हमें वहाँ चलना चाहिए, वो तो यहाँ आ नहीं सकता, हमें ही वहाँ जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो वहाँ पर जाने के बाद में अब मंदिर नहीं मिलेगा, या वहाँ पर जाने के बाद में कुछ भी हम धर्म का कोई भाव कुछ भी नहीं आएगा। अब वो ठीक है, अब जब तक वहाँ रहेंगे तब तक जैसे होगा वैसे काम चला लेंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे तब अपना धर्म कर लेंगे, लेकिन जाना तो है। सुन रहे हो? तो देखो कौन सी बड़ी चीज हो गई, धर्म बड़ा चीज हो गई कि बेटे का मोह बड़ी चीज हो गई है। पहले तो हम खुश हो रहे थे, बेटा कनाडा पढ़ रहा, जर्मनी पढ़ रहा है ना, वहां रह रहा। अब उसी ने फोन किया तो अब हम यहां पर भले ही सुन लिए हों, दिग्व्रत होते हैं, अगर हमने दिग्व्रत ले लिए हैं तो हमारे दिग्व्रत की सीमा होनी चाहिए, या फिर हमें उस सीमा के अंदर रहने का अगर मन है तो फिर हमारे अंदर उस तरह के मोह के फिर पीछे भागने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है? धीरे धीरे अपने आप को क्षेत्र से भी सीमित करना। और क्षेत्र में भी आचार्य कहते हैं कि अगर आपका कोई धर्मवशात कोई काम पड़े, धार्मिक प्रयोजन पड़े, तो फिर भी आपके लिए चलो छूट मिल जाएगी। सुन रहे हो? कहीं आपको तीर्थ यात्रा है, कोई बहुत बड़े महोत्सव हो रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप केवल मोह के कारण से इस तरीके का कुछ करते हो तो फिर आपके दिग्वलय की जो परिगणना आपने कर रखी है वो फिर आप खुद लांग करके बाहर जाओगे, और जब भी आप इस तरीके का कृत्य करोगे तो आपके लिए फिर इस दिग्व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाए। सुन रहे हैं? व्रती लोग बैठे हैं यहाँ पर, दिल्ली से भी व्रती बन करके यहाँ आए हैं, दिल्ली वाले भी बैठे हैं, जो व्रती बनने की भी लाइन में लग रहे हैं वो भी बैठे हैं, है ना, रोहिणी के भी बैठे, प्रीतमपुरा सब्जी मंडी के भी बैठे हैं। देखो, सुनो और समझो, अगर हमें आगे अपने जीवन में व्रत लेना है और उन व्रतों में अगर हमें प्रतिमाग लेना है, हमें व्रतों का पालन करना है, तो हमें कहीं ना कहीं व्रतों को महत्व देने के लिए अपने मोह को पहले हमें छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मोह के साथ में व्रत हमेशा हमें कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। समझ आ रहा है? या तो अपना घर परिवार की व्यवस्था ऐसी हो कि हाँ भाई चलो हमारे घर से कोई भी बाहर के ऐसे कोई संबंध नहीं है, हम अपने संबंध अपने ही देश में रखे हैं,
तो हम अपने देश की मर्यादा करके भी इन दिग्वलय का परिगणन करके दिग्व्रतों का पालन कर सकते हैं। सुन रहे हो? दिग्व्रत का पालन करने के लिए अब आपको मर्यादा बनानी है, तो मर्यादा बनाने के लिए आपके मन में यह भी विचार आ सकता है कि महाराज अगर मेरा बेटा अमेरिका में रह रहा है या कनाडा रह रहा है तो वहां तक की मर्यादा बना लें, उसके आगे नहीं जाएंगे। सुन रहे हो? ये भी संभव तो है, नहीं संभव? अभी तो यहां यह बताया गया है कि दिग्वलयों की मर्यादा बना करके आपको संकल्प ये लेना कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना। अब कौन कौन सी चीजों की हमें मर्यादा बनाना, वो भी यहां नीचे बताया जा रहा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। मकराकर सरिदटवी गिरजनपद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। पढ़ो। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजनानि प्राहुर्दिशां दशानां। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। हा? आप लोगों की भी बातों को ध्यान में रखना है और आचार्यों के अभिप्रायों को भी ध्यान में रखना है। कोई बीच का रास्ता निकला है तो कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं? मकराकर, आपको मर्यादा किसकी बनाना है? मकराकर माने होता है समुद्र, जिसमें मकर रहते हैं उस समुद्र, समुद्रों की मर्यादा बना लो। हमें कौन से समुद्र तक जाना है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, समझ आ रहा है? कितने समुद्र तक हमें जो है जाने का हमारे लिए संकल्प है और उसके आगे नहीं जाने का संकल्प है। समुद्र की मर्यादा बना लो, है ना? अब वर्ल्ड क्लास नक्शा देखना कि कौन सा समुद्र जो है अमेरिका और कनाडा तक जाने के लिए क्रॉस करना पड़ता है और उस समुद्र तक की मर्यादा है। तो समुद्र के बाहर, समुद्र के परे फिर जब हम जाएंगे तो वहां पर कितना लंबा जाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा, है ना? तो सबसे बड़ी मर्यादा तो हमें लगता है यही होती है समुद्र की। फिर सरित माने जो नदियां होती हैं उनकी मर्यादा बना ली जाती है कि हमें इस नदी तक के ही इस ओर रहना है, उस पार नहीं जाना है ना? गंगा, यमुना आदि नदियां होती हैं, इन नदियों की मर्यादाओं के अनुसार भी क्षेत्र का सीमांकन किया जा सकता है। अटवी होती हैं, जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, है ना? बहुत सघन वन टाइप के होते हैं, जिनमें कि व्यक्ति एक बार मतलब घूम जाए तो निकलना मुश्किल हो जाए, ऐसी अटवियां भी होती हैं, है ना? उन अटवियों को पार करके भी जो है लोग जाते हैं, तो उसकी भी मर्यादा बनाई जा सकती है। गिरि माने पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, उन पर्वत के हम उस ओर जाएंगे, इस ओर नहीं रहेंगे, या इस ओर से उस ओर नहीं जाएंगे, इस तरह के पर्वतों का भी सीमांकन होता है ना? ये पर्वत आपको जब आप सम्मेद शिखर जाते हो, गिरनार जाते हो, तब ऐसे पर्वत दिखते हैं, इनकी सीमाएं दिखती हैं और इनको क्रॉस करके जाना पड़ता है। वो लंबाइयाँ, दूरियाँ भी बहुत लंबी लंबी देखने को मिलती हैं। तो लोग पहले इसी तरीके के पर्वत आदि के इधर रह रहे हैं तो वो अपनी सीमांकन कर लेते हैं कि भाई हमें इस पर्वत को क्रॉस करके उधर के गाँव में, उधर के शहरों में नहीं जाना, इस पर्वत के इधर ही रहना। तो इस तरीके की जो ये भौगोलिक स्थितियां हैं, आज तो ये सब हम लांघ चुके हैं, समझ आ रहा है? अब गिरि हो गया, जनपद हो गया। जनपद माने ये प्रांत हो गए, बड़े बड़े जनपद, जैसे कि ये जनपद बोले जाते थे महाकौशल, अवधि प्रांत, ये जो है अवध प्रांत, ये जो है जनपद कहलाते हैं, है ना? तो बिहार वगैरह है, या आज के समय के तो प्रदेश समझ लो, यूपी है, एमपी है, ये अपना एक जनपद हो गया, एक बड़ा, है ना? इसको मान के चल लो। इनकी योजना और योजन, इसके अलावा आप योजनों में भी 50 योजन, 100 योजन, 200 योजन, 500 योजन इस दिशा में, 500 योजन इस दिशा में, इस तरीके की मर्यादा बना लो। एक योजन जो है कम से कम 4 कोस का मान के चलो, समझ आ रहा है? तो आप नाप के रखो कि कितना दूर तक आपका गमनागमन संभव है, उतनी मर्यादा बना करके प्राहुर माने कहा गया है 10 दिशाओं का प्रतिसंहार कर लेना, माने उसके भीतर अपने आप को सीमित कर लेना। और ये जो मर्यादा बनाना वो प्रसिद्ध चीज़ों की बनाना, जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं,
ताकि वो आपको भी याद रहे और आपके लिए वह व्रत पालन करने में सुविधा बनी रहे, है ना। प्रसिद्ध जो समुद्र हैं, प्रसिद्ध जो जनपद हैं, उन प्रसिद्धों की मर्यादा बनाना। जो चीज़ें प्रसिद्ध नहीं हैं, आज हैं, कल उनकी भौगोलिक स्थितियां बदल जाएं, है ना। आपने जीवन पर्यंत के लिए व्रत लिया था और वो चीज़ अब बची नहीं। कोई पर्वत हैं, किसी ने ढहा दिए, कोई नदियां हैं छोटी मोटी हैं, बंद हो गई, है ना, तो वो प्रसिद्ध चीज़ नहीं रही। जो प्रसिद्ध हैं, बड़ी बड़ी हैं, उनकी आप मर्यादा बना करके दशों दिशाओं में अपने अंदर के दिग्वलय को बना करके दिग्व्रतों का पालन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, यहां आपको सब चीजें बता दी गई हैं, समुद्र से लेकर के योजनों तक, है ना। आप समुद्र तक की मर्यादा बना सकते हो। सोच सकते हो कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो वो अमेरिका भी आपके लिए कितने समुद्र बाद आएगा और कितने समुद्र की योजना में, मतलब वो मर्यादा में आ जाएगा। और अगर फिर भी जिनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, जिन्हें जाना है, उनके लिए भी हम बता रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर वहां तक जा रहे हैं तो आपकी वह दिग्व्रत में वो चीज आपकी पहले से सीमांकन में होनी चाहिए, है ना। और फिर जब वहां जा रहे हैं तो वहां पर भी आपके दिग्व्रत के अंदर, आप अगर अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम दिग्व्रत के अंदर ही हैं, तो फिर उस दिग्व्रत के अंदर जो आपने और व्रत लिए वो सब भी पालन करने में आने चाहिए, है ना। वहां पर फिर आपको धर्म पालन करने के लिए, व्रतों का पालन करने के लिए फिर आपको पूरा वातावरण मिलना चाहिए। और आपके किसी भी तरह के जो खाने पीने संबंधी भी जो नियम हैं, शुद्धियां हैं, उनमें किसी तरह का अंतर नहीं आना चाहिए। तब आपके लिए ये दिग्व्रत काम के होंगे। सुन रहे हो? ये दिग्व्रत माने पहले आप बड़ी बड़ी दूरियों का सीमांकन कर लो, फिर भीतर छोटी छोटी बातें बाद में करेंगे। वो देशावकाशिक व्रत अलग आएगा, है ना। ये कहलाता है दिग्व्रत, दिशाओं का। तो जो बड़ा बड़ा दूरियों का अगर हमने इस तरीके से सीमांकन कर लिया तो उस संबंधी हमारे अंदर केवल विकल्प रहेगा, उसके बाहर का हमें बिल्कुल निश्चिंतता आएगी। ये किस लिए है? अपने आप को निश्चिंत बनाने के लिए है। अगर कहीं से कोई फोन आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए ये फोन किसका है, कहां से आ रहा है। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, आपका नंबर तो सब जगह पहुंच गया, लेकिन अगर फोन आया है तो उस फोन को हमें उठाना है कि नहीं उठाना है, ये सोचना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा है? मान लो कोई अननोन नंबर है और आपकी उस दिग्व्रत की सीमा के बाहर से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? मोबाइल तो रखना पड़ेगा महाराज, गृहस्थ हैं, जब गृहस्थों के लिए ही व्रत हैं तो गृहस्थों के लिए मोबाइल का व्रत, तो फिर मोबाइल तो नहीं छूट जाएगा। हमें अपना बिजनेस भी करना है, सब करना है। हमारे परिचित लोग भी हैं, कोई भी नंबर किसी से, किसी का कोई भी ले लेता है और किसी ने भी आपके लिए डायल किया तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा ये नंबर हमारी सीमा से बाहर है कि हमारी सीमा में है। इतना तो करोगे? नहीं समझ आ रहा? हाँ, चलो आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो, ये तो मैं भी समझ रहा हूं, आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन आपके लिए अगर कहीं कोई बाहर से भी उस दिग्व्रत की सीमा से बाहर अगर कोई नंबर आए तो आपको फिर उठाना नहीं है। क्या समझे? आजकल तो सब नंबर आते हैं, जो कहीं से भी फोन कर रहा है उसका नाम तक आता है? हाँ, कोड नंबर आता है, सब आता है, पता पड़ता है। हाँ, अब अच्छी वाली मोबाइल नहीं क्या आपके पास में? समझ आ रहा है? तो ये सब होने लगा। मैं चलो कह रहा हूं ये जो सुविधाएं आपको मिली हैं, आप इन सुविधाओं को तो छोड़ नहीं सकते, चलो इन्हीं सुविधाओं में कोई तरीका निकालते हैं। नंबर लिखा हुआ आ रहा है, कोड आ रहा है, कोड नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, आपको पता पड़ रहा है कि ये चीज यहां से बाहर की है ना, अपनी सीमा से बाहर का नंबर है। अगर ऐसा कुछ आपको पता पड़े तो आपको उस सीमा के बाहर किसी भी तरीके का विकल्प रखना ही नहीं। समझ आ रहा है? वो आदमी कहे
हम आपसे केवल बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमें उस सीमा में रहने वाले आदमी से भी कोई संबंध नहीं रखना होगा। सुन रहे हो? संभव है? ये तो संभव है कि महाराज हम उस सीमा के बाहर किसी से बात नहीं करेंगे अपनी तरफ से, लेकिन कोई भी आपके मोबाइल पर रिंग कर सकता है उस सीमा के बाहर, तो आपको पता होना चाहिए। और फिर आपको उधर किसी भी तरीके की बातचीत करना या गमनागमन करना, इसकी भी आपके लिए एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए, है ना। अगर ये बनेगा तो उससे आपको लगेगा कि हाँ दिग्व्रत कुछ है, कोई चीज होती है। नहीं समझ आ रहा है? हम अपने एक सीमा में अपने आप को पाप से सुरक्षित करके बैठे हैं। इसलिए नहीं बैठे सीमा में कि हम कोई बहुत संकीर्ण बुद्धि वाले हो गए, कि हम कोई जो है बहुत ज़्यादा मतलब आउटडेटेड हो गए, या हम कोई दुनिया से मतलब नहीं रखते। मतलब तो रखते हैं, लेकिन जितनी दुनिया काम की है उतना ही मतलब रखते हैं। समझ आ रहा है? जितने से अपना काम है उतनी से मतलब रखते हैं। जब व्रती होने लगते हैं तो व्रती होने का मतलब ही है कि हमें विरति माने हर किसी से रति धारण नहीं करना, हमें विरति का भाव बढ़ाना है। और व्रती होने का मतलब ही है कि हमें अपनी सीमाएं खुद अपने आप से खुद बना करके उसमें हमें सुखी रहने का भाव लाना है। कोई दूसरा नहीं बना रहा। पराधीनता तो तब कहलाती है जब कोई दूसरा करे। आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, कॉलोनी से बाहर नहीं जाने देंगे, लॉकडाउन चल रहा है, आप इस कॉलोनी से भी बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये पराधीनता है, सरकार की पराधीनता, कोरोना की पराधीनता। समझ आ रहा है? और इस पराधीनता में तो हम रह लिए। लोगों ने 6-6 महीने 8-8 महीने घर लॉक करके बिल्कुल जो है कोरोना घर में कहीं किसी भी गेट से एंटर ना कर जाए हैं, इवन किसी विंडो से भी एंटर ना कर जाए, बिल्कुल बंद करके 6-6 महीने निकाल लिए। समझ आ रहा है? काश आपको दिग्वलयों का ज्ञान होता दिग्व्रतों का आपको ज्ञान होता, तो कम से कम देशावकाशिक व्रतों का भी आप पालन करके उतने समय तक रहते, तो आपको कुछ पुण्य की वृद्धि होती, आपके अंदर व्रतों का भाव आता। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, जो लोग व्रतों को जानते हो तो करते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है, जब आपको पता है कि हमें 3 महीने यहां से कहीं बाहर जाना नहीं, तो लोग अगर अपने अंदर धर्म जानते हैं तो वो बड़े आसानी से, अरे भाई अब पराधीन होकर के क्या करना, हम चलो स्वाधीन होकर के ही 3 महीने हम जाएंगे भी नहीं। अगर हम इस तरीके से खुद अपने लिए एक सीमांकन कर लेते हैं तो ये हमारा देशावकाशिक व्रत हो जाता है ना। ये दिग्व्रत के बाद आने वाला है। तो पहले हमें दिग्व्रतों का अच्छे ढंग से ज्ञान होना चाहिए, और जब हम इस तरह से दिग्व्रत देश व्रतों के बारे में जानेंगे तब हमें ये लगेगा कि इसके माध्यम से हमारे अंदर जो पाप का आश्रव होता है वो पाप का आश्रव हमारा कम होगा, रुकेगा। संवर अगर करना है तो संवर का ये तरीका। सुन रहे हो? मुनि महाराज के व्रतों में और श्रावक के व्रतों में बहुत अंतर होता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आपको बताऊंगा कि मुनि महाराज के लिए ये नियम नहीं है, ये नियम केवल आपके लिए है। सुन रहे हो? हाँ, तब तक आप में थोड़ी खलबली मचने दो। क्यों, इसका बाद में बताऊंगा, है ना। ये नियम आपके लिए हैं और अच्छे ढंग से समझाऊंगा क्यों है। क्योंकि आपने अभी कुछ भी त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, मर्यादा बनाई नहीं। आप अगर अपने लिए सीमित करना चाहते हो, अपने आप को व्रती बनाना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं हर तरीके से द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन तीनों की मर्यादा बनाओगे, सीमा बनाओगे, तब आपके भावों का सीमांकन होगा, तब आपकी इच्छाओं का सीमांकन होगा। सुन रहे हो? इसलिए अणुव्रत में, अपरिग्रह अणुव्रत में क्या बताया? इच्छा परिमाण। क्या नाम दिया? अपनी इच्छाओं का परिमाण कर लेना। मेरी इच्छा सिर्फ इतनी ही होनी है। समझो भीतर से वो कितना सावधान होता है और भीतर से कितना मजबूत होता है। इच्छा मुझे केवल इतनी ही करना है, इच्छाओं का परिमाण। क्या सुन रहे हो?
परिग्रह कहीं देखने में भी आ जाए तो इच्छा का परिमाण होने के कारण से वो इच्छा उस परिग्रह को स्वीकार करने की भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। श्रावक की इच्छाएं अनंत हैं क्योंकि उसने अपने आप को बिल्कुल खुला छोड़ रखा है। श्रावक की कोई बंधन नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं पर भी आवागमन कर सकता है। इसलिए उसकी इन इच्छाओं को रोकने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, इन सब का सीमांकन करना धीरे धीरे उसके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए हो रहा है। 5 अणुव्रतों में तो हमने एक जाना है, इच्छा का परिमाण करने का नाम अपरिग्रह अणुव्रत है। और इच्छा परिमाण करने के लिए अब हमें उसकी इच्छाओं की रक्षा करने के लिए जब हम इस तरीके का अपने सामने एक वलय खींच लेंगे तो हमें उसके बाहर कुछ भी हो रहा होगा उस संबंधी कोई भी इच्छा करनी ही नहीं। कुछ भी हो रहा हो, किसी भी तरीके की वहां पर जाने आने की इच्छा नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा गृहस्थ की इच्छा होती है स्थानों पर जाने आने की। गृहस्थ के पैर टिकते नहीं है एक जगह, समझ आ रहा है? वो हमेशा घूमने की फिराक में रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसे बिजनेस करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है। और आप देखो जिस दिन छुट्टी पड़ जाए, संडे तो मिलता ही है छुट्टी का, सैटरडे हाफ डे होता ही है, और अगर कहीं एक फ्राइडे को भी 2 अक्टूबर आ जाए, समझ आ रहा है ना, तो फिर देखो उसे कैसा लगता है। हाँ, अब हुआ मैं बिल्कुल फ्रीडम, अब आई बिल्कुल फ्रीडम, है ना। 3 दिन मिल गए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, समझा। तो बस फिर वो प्लानिंग पहले से ही कैलेंडर देख करके तैयार रखता है, और फिर जो है 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं अब जाना है, बाहर ट्रिप पे जाना है, ऋषिकेश, मंसूरी, कहीं ना कहीं तो चले ही जाए, 3 दिन में होके आ जाए। समझ आ रहा है? मतलब कि वो छटपटाता है बाहर जाने को, घूमने के लिए उसकी आदत इतनी तेज होती है कि वो घर में रहना उसकी मजबूरी होती है। समझ आ रहा है? पहले तो ये चलो आदमियों के लिए होता था, औरतों के लिए तो ये भाव ही नहीं आता था, क्योंकि औरतें घर में ही अपने काम काज में ही उन्हें पता होता था कि हमारा जीवन यही है ना, हमें घर में ही रहना है। तो इसलिए जब कभी कोई पति उन्हें कहीं ले जाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। जब कभी अगर हो जाता था 6 महीने भी एक बार, समझ आ रहा है, कहीं अपनी कहना चाहिए कहीं मायके चली गई कि कहीं और दूसरी जगह पर भी कहीं कोई रिसेप्शन पार्टी में कहीं चली गई, या कहीं कोई ब्याह शादी में चली गई, तो उसके लिए उतना ही बहुत हो जाता था। चलो बहुत हो गया, 6 महीने में एक बार भी चले गए, 4 महीने में एक बार भी चले गए, तो बहुत हो जाता था। समझ आ रहा है? अब आजकल हाँ, आदमी और औरत में कोई अंतर तो रहा नहीं। समझ आ रहा है कि जितनी फ्रीडम आदमी के पास है उतनी फ्रीडम लेडी के पास में भी है। समझ आ रहा है? बिकॉज बोथ आर सेम, है ना। तो अब उन्हें भी जो है वही दिखाई देता है, वो भी जॉब कर रही है। पहले तो केवल आदमी जॉब करता था, अब तो वो भी जॉब कर रही है। तो जैसे वो जॉब करने के बाद में कहीं छुट्टी मनाने के लिए सोचता था, तो अब वो भी सोचती है। अब दोनों छुट्टी मना कर घर में क्या करेंगे, बोले घर में तो पहले ही रह रहे थे, चलो अब घर से कहीं बाहर चलते हैं। समझ आ रहा है? तो सबको इंतजार रहता है वीकेंड का, हर वीक के एंड में उनको जो है घूमना है। समझ आ रहा है? तो इन दिग्व्रतों के माध्यम से आपके पैरों में जंजीर डाली जा रही है। समझ आ रहा है? हाँ, आप अच्छे ढंग से सोच लो, हमें जाना है तो कहां तक जाना है। दिशाओं की अगर हमने मर्यादा बना ली है तो उसके बाहर हमें कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, हमें उसके बाहर गमन नहीं करना, न व्यापार के निमित्त से, न किसी अपने संबंधियों के निमित्त से। हमें अपने आप तक ही अपने को सीमित रखना है। ये विचार जब रहेगा तभी आप इन व्रतों का पालन कर पाएंगे। और इस तरह के विचार से आपको कितना फायदा है, एक बहुत बड़ी चीज यहां बताई जा रही है। देखो आगे श्लोक में क्या कहते हैं, अवधेर बहिरड़ु पाप प्रतिवीरते दिग्व्रतानि धारयताम
पंच महाव्रत परिणति अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। पढ़ो। अवदेर बहिरड़ु पाप प्रतिविरतेर। हाँ देखो, दिग्व्रत जो बन गए, दिग्व्रत के बाहर अब आप सर्व पाप से मुक्त हो गए। क्या कहा? दिग्व्रत की जो सीमा बना ली, उस सीमा के बाहर का जितना भी पाप था उससे आप मुक्त हो गए, है ना। अणु पाप जो लग रहा था, अणु व्रत लेने के बाद अगर आपने मान लो दिग्व्रत नहीं लिए तो भी उस संबंधी छोटा पाप अणु पाप लग रहा था, है ना। स्थूल पाप का बंद हो रहा था। दिग्व्रत हो गए तो वह अणु पाप भी बंद हो गए, अणु पाप भी नहीं लग रहा है, माने अब जो है उसके लिए छोटा पाप जो आ रहा था वो भी बंद को प्राप्त नहीं होगा, उसका आश्रम नहीं होगा। सुन रहे हैं ना, ये ऊपर वाले श्लोक में था ना, अणु पाप विनिवृत्ति। उसने संकल्प क्यों लिया था? छोटा भी पाप अगर आ रहा है, छोटा भी कारण है पाप का, तो वो क्या है? मन का उधर चला जाना, इच्छा का उधर गमनागमन के लिए हो जाना। वो अब उसने दिग्वलय बनाने के कारण से अब उसकी इच्छा भी वहां जाने की छूट गई। तो जितना उसने संसार छोड़ दिया बाहर, संसार तो बहुत बड़ा है, समझ आ रहा है, और उसमें भी संसार कौन सा? जो आपका जितना आवागमन संबंधी जो जाने आने के योग्य है उस संसार की बात है, तीन लोक की बात नहीं है। जो इस धरती पर जहां आप जितना उस सीमा के बाहर गमन कर सकते थे लेकिन अब आप नहीं कर रहे, तो उसके बाहर संबंधी आपकी कोई इच्छा नहीं, किसी भी तरीके के मन में कोई विचार नहीं। इस इच्छा का सीमांकन होने के कारण से आपको उतनी उस दिग्वलय के बाहर स्थूल पाप का भी त्याग हो गया और सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो गया। समझ आ रहा है? और जहां पर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पापों का त्याग हो गया, तो इसका मतलब है उस मर्यादा के माध्यम से वह उस पाप से पूरा का पूरा बच गया, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। अणुव्रत में तो आपने स्थूल रूप से अपना त्याग किया था, अब दिग्व्रत में उस मर्यादा के बाहर का सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो गया। इसलिए क्या कहते हैं आचार्य यहां पर? अवधि के बाहर अणु पाप से विरत हो जाने के कारण से दिग्व्रत को धारण करने वाले जीवों में पंच महाव्रत परिणतिम अणुव्रतानि प्रपद्यन्ते। अणुव्रत है उसके पास में, लेकिन उसकी परिणति किसकी बताई जा रही है? 5 महाव्रतों की परिणति उसके अंदर आ रही है। सुन रहे हो? हाँ, घर बैठे बैठे सीमा में रह करके दिग्व्रत को धारण करने से अणुव्रती भी पंच महाव्रत की किसी ना किसी अपेक्षा से परिणति ले आता है। अब ये परिणति एक अपेक्षा से है, सर्वथा नहीं समझ लेना, नहीं तो आप अणुव्रती घर में महाव्रती हो जाओगे। अपेक्षा क्या है ये समझ लो पहले। जो हमने कोई मर्यादा बनाई, उस मर्यादा के बाहर तो हमारा सर्वथा पाप का त्याग हो गया, कृत कारित अनुमोदना से, स्थूल भी सूक्ष्म भी। इस कारण से उसको उस अपेक्षा से महाव्रत की परिणति आ रही है, क्योंकि महाव्रत में भी क्या होता है? स्थूल रूप से भी पाप का त्याग और सूक्ष्म रूप से भी पाप का त्याग। और वो उसने दिग्वलय के अंदर का जो पाप है वो तो आएगा, उसका आश्रव तो होएगा, लेकिन दिग्वलय के बाहर का जो उसके अंदर पाप का त्याग हो गया, इस अपेक्षा से वो महाव्रत की परिणति को धारण करने वाला हो गया। समझ आ रहा है कितनी बड़ी बात है? आपको अगर कहीं इन व्रतों के पालन करने के बाद भी इच्छा किसी भी प्रकार की बढ़ती हुई समझ में आए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंच महाव्रत की परिणति तभी बनेगी जब हमारी इच्छा उधर नहीं जाएगी। अब देखो यहां एक महाव्रत की परिणति नहीं लिखी,
पांचों महाव्रत की। मतलब क्या है? उस मर्यादा के बाहर तरह तरह की हिंसाएं हो रही हैं, लोग झूठ से अपना कारोबार चला रहे हैं, चोरियां भी हो रही हैं, चोरी के सामान इधर उधर आ जा रहे हैं, समझ आ रहा है? लोग परिग्रहों का सब तरीके से संचय कर रहे हैं, कुशील में भी सब व्यापार चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो उस सीमा के बाहर अच्छी अच्छी होंगी, आपके मन को अच्छी लगने वाली होंगी, लेकिन अब आपने वो सीमा कर ली है तो अब आपका मन उधर किसी भी तरह की कोई भी पाप की वृत्ति में नहीं जा रहा है। अब एक ही बात नहीं देखना है केवल गमनागमन। गमनागमन क्यों? किसी भी तरह का व्यापार करने के लिए है, कोई भी वस्तु वहां की आ रही है, चोरी का सामान होएगा उसके लिए है, या आप वहां पर कोई भी व्यापार से संबंध रखोगे वहां पर भी आपको झूठ बोलने पड़ेगा, उसके लिए भी आपके संबंध हो सकता है। किसी भी तरीके के परिग्रह को यहाँ पे लाने का संबंध हो सकता है, यहाँ से वहां पहुंचाने का संबंध हो सकता है। 5 प्रकार के जो पाप हैं उन पांचों ही प्रकार के पाप उस दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर होते हैं। अगर मर्यादा नहीं है तो हम वहां पर भी कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, अपना नई वहां पर एक कंपनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके की व्रतों की मर्यादा होगी तो फिर वह व्यक्ति उसके बाहर कुछ भी सोचेगा ही नहीं। तभी तो महाव्रत का भाव आएगा। मतलब क्या हो गया कि उन वलय के बाहर, उन दशों दिशाओं के बाहर होने वाले पाप से सर्वथा छूट गया वो। इसलिए सर्वथा पाप से छूटना, किसी अपेक्षा से तो छूटा, थोड़ा भी तो छूटा, तो सर्वथा पाप का छूटना। अणुव्रती के लिए स्थूल पाप से बचना तो होता है, सूक्ष्म पाप से बचना नहीं होता, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से वह सूक्ष्म पाप से भी बच रहा है क्योंकि उसने दिग्व्रत को धारण कर लिया है। इसलिए उस अपेक्षा से वह महाव्रती हो गया, लेकिन जितनी उसकी सीमा है उस अपेक्षा से वो अणुव्रती ही है। सुन रहे हो? फिर दोनों कैसे हो गए महाराज, अणुव्रती और महाव्रती? इसीलिए इसका नाम दिया गया है संयमा संयमी। देशव्रती घर में रहने वाला क्या कहलाता है? संयमी भी है और असंयमी भी है। सुन रहे हो? क्योंकि जितनी उतनी सीमा बना ली, उस सीमा के बाहर सा त्याग होने के कारण से संयमी हो गया, और जितना सीमा के भीतर है उतना अभी असंयम संबंधी उसका विचार, 5 पाप संबंधी उसका विचार चल रहा है, बना हुआ है, इसलिए वो घर में है। और अभी 5 पापों का उसने सर्वथा त्याग इसलिए नहीं कहलाएगा, एक सीमांकन की अपेक्षा से उसका त्याग कहलाएगा, इसलिए संयमी हो गया। समझ में आ रहा है? कितना बड़ा एक मनोवैज्ञानिक गणित है ये। गृहस्थ अपनी क्षेत्र की सीमा को बना करके पाप से बच सकता है, और ये बात अगर आपको समझ में आती है तभी आपके लिए ये समझ आ सकता है कि हम अपनी इच्छाओं का परिमाण भी क्षेत्र की सीमा के माध्यम से ही कर पाएंगे। आप कभी करके देखना, आपको इन व्रतों का अभ्यास करने के लिए अपनी क्षेत्र की सीमाएं बनाने का अभ्यास करना, एक प्रारंभ करने की कोशिश करो, ठीक है ना? अभ्यास में क्या होगा, आपके लिए अभी नियम नहीं है, लेकिन अभ्यास आप इस रूप में भी कर सकते हो। हमें कहीं अभी मान लो विदेश नहीं जाना, किन्हीं समुद्रों को क्रॉस नहीं करना, हम अपने लिए अपनी देश की सीमा का भी एक सीमांकन कर सकते हैं। हमें प्लेन में नहीं घूमना, मेट्रो में नीचे हमें कहीं ज़्यादा नहीं जाना, हमें केवल जो है दिशाओं की सीमा अपने देश की सीमा के सीमांकन से कर लेनी है। और अगर हम इतना करने का अभ्यास करें कि हम चलो 2 महीने के लिए ये करके देखते हैं कैसा लगता है, क्या क्या कठिनाई आती है, समझ आ रहा है? तो फिर आपके मन में इस अभ्यास से व्रत लेने का भाव बढ़ेगा। ये अभ्यास पहले किए जाते हैं, देख लेना पड़ता है। हमारा विचार अगर इस तरीके से बन जाएगा तो भी हमारे अंदर मानसिक शांति बहुत कुछ बन जाएगी। समझ आ रहा है? अशांति का कारण दुनिया से हमारा संबंध जुड़ा होना है।
दुनिया से। और अब तो इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है कि कहीं पर कोई मार्केट डाउन होता है, कहीं पर कुछ होता है, तो उसका इफेक्ट यहां भी पड़ता है। समझ आ रहा है? अगर चीन में मंदी हो जाए तो यहां की भी हालत खराब हो जाए। सुन रहे हो? कोई भी दुनिया का सामान यहां से वहां आ रहा है, जा रहा है, व्यापार चल रहा है, वो सबसे जुड़ चुका है। अब ऐसी स्थिति में आज ये दिग्विलयों के माध्यम से दिग्व्रत लेना आपके लिए बहुत ज्यादा एक परीक्षा का समय है। सुन रहे हैं? व्रती लोग जो लेने के उत्साह में रहते हैं, उन्हें अड़ुव्रतों का तो ज्ञान रहता है, लेकिन आगे के गुणव्रत शिक्षा व्रतों का ज्ञान नहीं रहता। तो आज के समय पर सुविधा भी है, लेकिन व्रतों के लिए आपके लिए एक अत्यधिक परीक्षा भी है। अगर आप व्रती बनेंगे, दिग्व्रतों को धारण करेंगे, तो आपकी और ज्यादा आज आपको प्रॉफिट होगी। प्रॉफिट ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि आज कठिनाई ज्यादा है। कठिनाई क्यों ज्यादा है? क्योंकि मोबाइल से, नेट से हम जुड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? तो आपके लिए आज जितना ज्यादा आपकी इच्छा का परिमाण होएगा, उतना ही आपके लिए वह पुण्य देने वाला होगा और पाप से बचाने वाला होगा। अब इस मोबाइल को रख करके अब आप सोचो, कितने ही वीडियो आपके पास में देश विदेशों के केवल खेल तमाशों के आते रहते हैं, और वो सब जो है आपके लिए अपने आप दिख जाते हैं। समझ आ रहा है? अब वो आपने सीमा बना ली मान लो, और उस सीमा के बाहर के खेल तमाशे जो कुछ भी हैं, है ना, कोई भी बस वो आपकी वीडियो पर फॉरवर्ड होकर के आ गए। अब आप क्या करोगे? तो आप उसमें संलग्न तो हुए, आपको वो देख करके अच्छा भी लगा, आपको देख करके उसकी प्रशंसा भी करने का भाव आया, आप उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। अब आप सोच लो, मोबाइल रख करके दिग्विलयों का परिगणन करना या दिग्व्रतों का पालन करना आसान है या नहीं? आप ही सोच लो। समझ आ रहा है? हाँ। अगर आपको विश्व से अपना संबंध बनाए रखना है, नेट से अपना संबंध बनाए रखना है, तो ये चीज आपके लिए बड़ी दिक्कत की होगी। कोई भी ऐसे भी वीडियो आ जाते जो आपके कोई काम के नहीं होते हैं। समझ आ रहा? मान लो दुनिया में कहीं कोई पशु पक्षी के साथ कोई घटना घटित हो गई, उसने वहां का जो है सीन ले लिया और वो जो है मतलब डाउनलोड करके आपके पास तक पहुंचा दिया। अब आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास मोबाइल है, देखा तो सामने वो पहले वही आ गया। समझ आ रहा है? अब देखा तो देख भी लिया, लेकिन उसकी आपके अंदर जो नॉलेज आई और उसके माध्यम से फिर आपके मन में ये भाव आया कि देखो वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, आप वहां की चर्चा में भी लग गए, ये आप उस अपनी सीमा से बाहर चले गए, फिर आपकी इच्छा का परिमाण नहीं हुआ। सुन रहे हो? तो श्रावक को क्या करना पड़ता है? इच्छा का परिमाण करने के लिए बाउंड्री बनानी पड़ती है ना? और वो बाउंड्री पहले बड़ी बड़ी बाहर की बाउंड्री बनाओ, फिर भीतर की बाउंड्री। नहीं समझ आ रहा? जेल देखी कि नहीं आपने? हैं? जेल नहीं देखी? जेल नहीं देखी? अरे हमने तो खूब अच्छी से देखी। हाँ? दिल्ली में मंडोली जेल, तिहाड़ जेल, है ना, बढ़िया घूमा हूं जेल में, और जेल में आहार तक भी हुए मंडोली जेल में, है ना। हाँ, ये दिल्ली वालों ने आहार तक कराए। तो वहां पर जो है जेल के अंदर देखो आप, बाहर जहां से जेल शुरू होती है वहीं से बड़ी बड़ी दीवारें शुरू हो जाती हैं, है ना। फिर उसके अंदर और दूसरी दीवार है, फिर उसके अंदर और, उसके अंदर और, तब जाकर के उनका जो एक वो छोटा सा वो रह जाता है यूनिट उनकी, वो तो बहुत अंदर रह जाती है। समझ आ रहा है? मतलब कि अगर कोई चोर वहां से भागना चाहे तो एक दरवाजा फांद के निकल सकता है, दूसरे में घूम जाएगा, दूसरा नहीं फांद पाएगा, है ना। फिर उसको तीसरा क्रॉस करना, बाउंड्री क्रॉस करना, और वो बाउंड्री क्रॉस करके जाना तो बहुत कठिन काम है। तो बाउंड्री बनानी पड़ती है। पहले कौन सी? बाहर की बाउंड्री बनाओ, बड़ी वाली पहले बनाओ, पहले बाहर का परकोटा खींचो,
भीतर की बाउंड्री फिर बाद में, पहले एक बड़ा गोला खींचो जम्बू द्वीप जैसा, है ना, उसमें हमारी सीमा कहां तक क्या है, जम्बू द्वीप में हमारा कितना, भरत क्षेत्र में, आर्य खंड में, पहले एक सीमांकन बाहर का बनाओ, पहले बाहर बाहर, फिर बाहर से भीतर आएंगे। सुन रहे हो? हाँ, बाहर बहुत भटक कर देखा, अब भीतर की ओर चलो। तो अगर भीतर की ओर चलना है तो बाहर की सीमाएं स्टॉप करना है, बस। इसके बाहर हमें झांकना ही नहीं, देखना ही नहीं, मतलब नहीं रखना, है ना। चोर को तो पराश्रित होकर के सीमाओं में रहना पड़ता है, व्रती स्वाधीन होकर के अपनी सीमाएं खींचता है। ये उसमें और चोर में अंतर होता है, समझ आ रहा है? पराधीन होकर के आप 6-6 महीने लॉकडाउन में पड़े हो, अलग बात है, लेकिन व्रती होकर के लॉकडाउन का आनंद लेना एक अलग बात है, समझ आ रहा है ना। व्रती होकर के तो हम खुद अपना लॉकडाउन खुद बनाएंगे। हाँ, दुनिया भाग रही, भागने दो, हमें नहीं भागना, हमें नहीं जाना, समझ आ रहा है? यहां हैं, यहीं पे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके की अपने अंदर एक सीमा जो बन जाती है, इसी का नाम है इच्छा का परिमाण। और इच्छा का परिमाण जिस क्षेत्र के बाहर से छूट गया, उसकी अपेक्षा से आपके अंदर अड़ुव्रत होते हुए भी कथनचित महाव्रतपना आ गया, महाव्रत की परिणति आ गई, क्योंकि 5 पापों का उसका सर्वथा उस सीमा के बाहर का त्याग हो गया, लेकिन सीमा के अंदर नहीं हुआ। इसलिए उधर से देखो तो संयमी है, उधर की अपेक्षा से, जिधर से कोई काम नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? जिधर से अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए संयमी हो गया। मतलब आप इससे क्या समझ रहे हो? एक मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचो, संयमी बनने का मतलब क्या हुआ? जिससे आपका कोई काम ना रहे, जिस जिस चीज से आपका काम ना रहे, वो उतने आप संयमी होते गए, समझ आ रहा है? और जो जो काम बचा है वो आपके असंयम के कारण से बचा है। ये कंक्लूजन निकल के आ गया इतनी देर में, समझ आ रहा है ना? आ गया ना? जहां जहां जिस जिस देश में, जिस जिस स्थान पर जिन जिन लोगों से आपको काम पड़े, उसकी अपेक्षा से आप में असंयम है, और अगर काम ना पड़े तो वो संयम है। और जितनी अपेक्षा से आपके अंदर, जितना लोगों से काम, जितनी जगह काम की रह गई, वो आपके लिए असंयम के लिए है। अब उसमें भी संयम कैसे बनेगा, वो आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। तो पहले बाहर की मर्यादा एक अच्छी, बड़ा एक पहले अपने सामने दीवार खींचो, फिर उसके भीतर सुरक्षा के साथ में आप स्वाधीन होकर के रहने के लिए तैयार हो। कोई दूसरा कुछ नहीं करेगा, आपकी सीमा आपके लिए है, आपकी मर्यादाएं आपके लिए, ठीक है ना। महावीर भगवान की